आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत कानून के अंतर्गत इस ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों के बारे में बताना चाहते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ देना चाहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी देना चाहते हैं, सार्वभौम सत्य देना चाहते हैं। वह सार्वभौम सत्य क्या है? वो हमारे सनातन सत्य के दो सार्वभौम सत्य है। पहला तो ये है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसका संचालन कुदरत करती है। कुदरती उसकी ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर और क्रिएटर है। उसके अंदर हमारी बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, इसीलिए उसके अंदर हम कोई भी फेर बदल नहीं कर सकते हैं। तो उस मैकेनिकल को छोड़ना, उससे मुक्त रहना एक सिद्धांत है। तो आप मुक्त हो गए इससे, तो मुक्त होकर के क्या करो? तो मुक्त होकर से करने का मतलब ये है कि ज्ञाता दृष्टा रहना, यानी जो कुछ भी हमारे जन्म से मृत्यु के बीच में मन वचन काया की जो कुछ भी क्रिया प्रवृत्ति चलती रहती, उसको मात्र देखते रहो, जानते रहो, देखते रहो, जानते रहो। उसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जितना जानोगे, देखोगे और उसके साथ के अंदर यह चिंतन करोगे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आपका जीवन परफेक्ट आ जाएगा। आपके जीवन में कोई बुराई नहीं रहेगी। और अगर आप ज्ञाता दृष्टा की जो है अवस्था को बढ़ा दोगे तो आप स्वयं भगवान बन सकते हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि जड़ एवं चेतन की भेद रेखा। देखिए, पूरा ब्रह्मांड दो तत्वों से बना हुआ है। एक तो जड़ तत्व है और एक चेतन तत्व है, और दोनों गुणों की दृष्टि से बिल्कुल अलग है। पूर्व है, पश्चिम है, इसका कोई मेल नहीं है। और हमारा सनातन सत्य लॉ ऑफ द नेचर ये है कि जड़ कभी भी चेतन नहीं बन सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं बन सकता। ये हमें पालन करके चलना चाहिए, लेकिन दोनों साथ रह सकते हैं। भगवान महावीर को उनके शिष्यों ने यह एक प्रश्न किया, निवेदन किया, प्रभु ये हमारी आत्मा तो चेतन है और ये हमारा जो शरीर है जड़ है, और इस शरीर को देने वाला कार्बन शरीर सूक्ष्म शरीर है, तो ये दोनों आपस में कब मिले? क्या कोई इसका उद्गम स्थल है? तो भगवान तीर्थंकर होने के कारण भी उस प्रश्न का उत्तर उनको ध्यान में नहीं था। तो उन्होंने प्रश्न किया कि शिष्यों कि आप हमारे को बताओ कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ। तो शिष्यों ने जो है आपस में डिस्कस खूब किया। तो उन्होंने कहा कि मुर्गी बिना अंडा नहीं हो सकता, अंडे बिना मुर्गी नहीं हो सकती। तो पहले पीछे का इसके अंदर क्या भेद है? उन्होंने कहा प्रभु हम तो जड़ हैं
हम तो जो है वो मूर्ख हैं, हम तो अज्ञानी हैं। आप ही बताइए। तो भगवान ने कहा ये पश्चानुपूर्वी, यानी ये अनादि अनंत काल से जुड़े हुए रहे। आप उस प्रश्न को भूल जाइए, आप तो इन दोनों को अलग अलग कीजिए। इन दोनों को अलग अलग करने का अर्थ है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, भेद विज्ञान करना, सम्यक दर्शन करके नींव लगाना है। ये उस नींव से आगे बढ़ते बढ़ते दोनों को अलग किया जाए, ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो जड़ और चेतन का भेद करना, इसको न्यारा न्यारा करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। जड़ और चेतन की थोड़ी परिभाषा कर लेते हैं। जो चेतन तत्व होता है वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, कॉन्शियसनेस कहा जाता है, और जीव कहा जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में इसके कुल 23 नाम दिए गए हैं। वो अलग अलग सब उसके पर्यायवाची है, और भावार्थ रूप में उन सब का अर्थ जो है वह जीव या आत्मा है। और उसके अंदर जो है, जो मेन गुण होते हैं वो ग्रोथ करता है, उसके अंदर फीलिंग होती है, इसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, ये उसके गुण होते हैं। तो अब देखिए, ये तो चेतन के गुण हो गए। और चेतन तत्व होता है वह हमेशा स्थायी होता है। भूत भविष्य वर्तमान के अंदर चेतन कभी नहीं बदलता। यानी हमारी आत्मा का भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में कोई परिवर्तन नहीं आता। न तो छीजत होती है, न घटती है, न बढ़ती है, न क्रिएट की जाती है। ये तो अपना मूल स्वरूप के रूप में ये आनंद रूप में होती है, ये अक्रिया होती है और ये अशरीरी होती है। कोई तरह का कार्य नहीं करती है, कोई तरह का जो है वो इसके अंदर हलन चलन वगैरह नहीं होता। लेकिन ये सबसे बड़ी पावरफुल है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर चेतन तत्व को छोड़ के इसके मुकाबले कोई भी पावरफुल नहीं है, क्योंकि ये जिसमें मौजूद होती है वह शरीर स्वयं चेतन बन जाता है। चाहे पेड़ का हो, पौधे का हो, गाय का हो और भैंस का हो, और चाहे गेहूं का दाना है, उसके अंदर भी अगर चेतन तत्व है तो वह उग सकता है, उग करके बहुत से गेहूं की फसल दे सकता है। और उसी गेहूं के दाने को अगर आपने तवे के ऊपर भून दिया, जला दिया जाए, तो उसका चेतन तत्व मर करके वह जड़ बन जाता है, उसके अंदर उगने की शक्ति नहीं होती है, वह नया पौधा नहीं बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस इसके अंदर है। तो ये हमारा सारा चेतन तत्व का ब्यौरा है। अब हम थोड़ा जड़ तत्व की बात करें तो जड़ तो हमारा साध्य है, चेतन हमारा साध्य और जड़ तत्व हमारा साधन है। क्योंकि साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता जरूरी है। आपने फैक्ट्री बनाने का निर्णय लिया, लेकिन आपको सब साधनों को मध्यगत रखना पड़ेगा। मेरे पास पैसा है कि नहीं है, जमीन है कि नहीं है, गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, मशीनरी है या नहीं है, रॉ मटेरियल है या नहीं है, गोदाम है या नहीं है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने का फैक्ट्री की सारी मशीनरी मेरे पास है कि नहीं, आदि आदि उसको कई चीज़ों के साधन जुटाने पड़ते हैं। तो सारा जड़ है वो साधन है, और साध्य केवल जो है हमारा चेतन तत्व है। और चेतन तत्व का जो पहचान क्या है कि चेतन तत्व के लिए खोज करनी पड़ती है, शोध करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। इसका सारा जो है पहचान की जाती है, और उसकी पहचान करते करते हम उसके अंदर अच्छी तरह से डूब जाते हैं, वो चेतनामय हो जाते हैं। 100% चेतनामय का मतलब हो गया कि आपका ये 24 कैरेट का सोना बन गया, और 100% चेतनामय होने के बाद में जड़ का एक परमाणु भी इसके साथ में नहीं रह सकता, और वह
पूर्ण चेतनामय है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, मोक्ष में चली जाती है और फिर ये 84 लाख जीवा योनि के आवागमन में नहीं आती है और वो अखंड आनंद का जो है खजाना बन जा करके स्वयं ईश्वर बन जाती है। जड़ तत्व गलन मिलन धर्मा होता है, गलता है, मिलता है, फ्यूजन होता है, यूनियन होता है। तो ये दोनों आज मिट्टी है, वह जो है टूट करके सोना बन जाती है, सोने से चांदी बन जाती है, चांदी से हमारे कुल 116 तरह के जो है वैज्ञानिकों ने जितने जितने भी एलिमेंट्स बताए हैं वह उसमें रूपांतरण होकर के बन जाता है। और जो जड़ तत्व है उसके अंदर रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सारा वाइब्रेशंस जो है कन्वर्ट होकर के मोबाइल में, टीवी में आपके सामने प्रवचन रूप में आ जाएगी, क्योंकि ये सारा पुद्गल है और पुद्गल के अंदर कन्वर्शन होता है। पुद्गल टेम्परेरी है, पुद्गल जड़ है और पुद्गल नाशवान है, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन सब कुछ समाप्त होके कन्वर्ट होकर के भी ये सारा जो है हमारे ब्रह्मांड के अंदर हर वक्त में एक सा रहता है। ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और सारे जड़ तत्व मिलकर के इसके अंदर समा जाते हैं। और जड़ का जो सूक्ष्मतम रूप होता है वह परमाणु होता है, वह शाश्वत होता है। वो भगवान महावीर ने बताया कि वह नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, नॉन डिविजिबल, उसके टुकड़े नहीं किए जा रहे हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक ने अणु तोड़ करके और उसके जो है बोसोन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और ग्लूकोन है और उसके साथ साथ के अंदर गॉड पार्टिकल बोसोन तक पहुंच गया, टुकड़े करता ही जा रहा है। इसका मतलब अभी तक वो परमाणु पे नहीं पहुंचे हैं और भगवान महावीर के क्या जो फरमाया हुआ परमाणु है उस तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो परमाणु है अति सूक्ष्म है। उसको इंद्रियों के द्वारा या विज्ञान के किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। उसको तो मात्र अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी जो प्रत्यक्ष ज्ञानी होते हैं वो आत्मा की मदद से ही दिखाई दे सकते हैं। वह इंद्रियों से या मति ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से दिखाई नहीं देता है। तो ये सारा जड़ का ब्यौरा है। अब इनकी भेद रेखा को हमें समझना है। भेद रेखा को समझना जो है वह भेद विज्ञान है। कहने का अर्थ ये कि अगर आप ईश्वर बनना चाहते हो, आप मुक्त होना चाहते हो, तो इसको भेद विज्ञान करो, इनको अलग अलग करो। जैसे कि जो अपने हंस होता है वो क्षीर नीर का विवेकी होता है, उसके सामने जो है वो कंकर और दूध मिश्रित करके रख दिया जाए तो वो कंकर को अलग कर देगा, दूध पी लेगा। वो क्षीर नीर करने वाला विवेकशील प्राणी है। तो हमको विवेकशील प्राणी बनना है। विवेक के लिए कहा गया कि विवेके धम्म माहिए, विवेक ही धर्म है, कॉमन सेंस ही धर्म है। धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्या जो एक अनपढ़ व्यक्ति जो है नहीं समझ सकता, बड़े बड़े सूत्र चाहे प्राकृत के हो चाहे संस्कृत के हो, बड़ी बड़ी बातें वो नहीं समझ सकता। लेकिन उसको विवेक से समझाया जाए कि जो है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। सिंपल सी बात है, किसी के साथ में दुर्व्यवहार करोगे तो आपको रिटर्न के अंदर आपको दुर्व्यवहार मिलेगा, और किसी से अच्छा व्यवहार करोगे तो रिटर्न में आपको अच्छा व्यवहार मिलेगा। तो इस तरीके का विवेक जागृत जो है हमें करना होता है उस अनपढ़ व्यक्ति में, उस गांव के ठेठ जो है व्यक्ति के अंदर। और वही जो है वह विवेक ही धर्म है। तो इसको अलग अलग करना, वो हम आपको प्रक्रिया बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम भेद विज्ञान करें। तो उसके करने के लिए मैं आपको 2-3 प्रयोग कराना चाहता हूँ। तो प्रयोग के लिए आप देखिए कि आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह एकदम सीधी रहे और हमारे जो हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा रहे। अब आप
अपने शरीर को शिथिल कीजिए, कायोत्सर कीजिए, चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, एक एक कोशिका को ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरे शरीर की 60 खरब कोशिकाएं, उसमें कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं और कोई भारीपन नहीं। सुझाव दीजिए कि सारी अकड़न समाप्त हो रही है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रूई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर मेरे स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। पूरा शरीर शिथिल। अपने चित्त को दोनों जो नाक के नथुनों के बीच में केंद्रित कीजिए। आते जाते श्वास को देखिए, श्वास को लंबा कीजिए, गहरा कीजिए। जाता हुआ लंबा सांस, आता हुआ लंबा सांस, शीतल सांस, गहरा सांस, समतल सांस। सांस शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। अब हमको जो है वह भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान करने के लिए ये अनुभूति करनी है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप अपने दिमाग के अंदर एक वातावरण बनाइए। बोलना नहीं है, मानसिक रूप से चिंतन करिए कि मन वचन काया से मुक्त हो रहा हूँ। मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया अवस्था मात्र है, उससे मैं मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ, इससे मुक्त हो रहा हूँ। मन वचन काया से मुक्त हो गए तो आप अब श्वास जो भरते समय कहिए मैं। श्वास को निकालते हुए कहिए शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास को भरते हुए मैं। श्वास को निकालते हुए शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हर सांस के साथ करिए। और स्वाभाविक है कि आपके विचार भी चल रहे हैं। पूरी मुक्तता नहीं हो रही है, तो जब कभी भी आपको बुरा विचार आए तो जैसे हवन के अंदर हम कोई भी सामग्री को डाल करके, सुगंधित सामग्री को, धूप वगैरह को डाल के कहते हैं स्वाहा, तो आप उस हवन रूपी जो यज्ञ के अंदर आप भी बुराई का स्वाहा कीजिए। मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, कर्ता भाव आया, स्वाहा। ये घर मेरा है, स्वाहा। फिर चिंतन कीजिए मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। फिर आया कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, स्वाहा। चिंतन कीजिए मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार चिंतन करते करते हमें भेद विज्ञान होगा। हमारे में अनुभूति आने लगेगी कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब दोनों आँखों को खोलिए और देखिए धीरे धीरे श्वास भारी हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है। और प्रभु ने उनकी हाजिरी से ये कार्य हुआ। बिना प्रभु की हाजिरी से कोई काम होता ही नहीं है। ये तो मुर्दा बन जाएगा। वो आशीर्वाद जो हथेली पे आया प्रभु का, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद को 3 बार अपने आप हथेली को मसल करके और सिर के ऊपर लगाइए और उस प्रभु की अनुभूति कीजिए। ये अनुभूति जो है वह हमारी ज्ञाता दृष्टा की अनुभूति है। आप मात्र जानने वाले, देखने वाले अलग हो गए
और ये मन वचन काया रूपी जो सोहन राज का जो पुतला है ये अलग हो गया। ये भी आप मानिए कि ये पुतला तो मेरा पड़ोसी है, ये पुतला तो मेरे नाभि के अंदर तेजस केंद्र में रहता है, और मैं तो जो है आज्ञा चक्र के ऊपर बैठा हुआ शुद्ध आत्म तत्व हूँ, और मेरी भाव सत्ता के रूप में मेरे परिवार के सदस्य है, वो प्रज्ञा है, वो संवर है, वो समता का भाव है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव है, वो हमारा भेद विज्ञान है। और हम बड़े आनंद के साथ में रहते, आनंद मेरा लक्षण है। और मैं तो अशरीरी हूँ, मैं तो सुख का धाम हूँ। अशरीरी होने के नाते मैं केवल जान सकता हूँ, देख सकता हूँ, और मेरी यही क्वालिटी, इसके मात्र कोई क्वालिटी नहीं। तो आप आज्ञा चक्र में रह करके, और जो ये पुतला मन से सोच रहा है, वचन से बोल रहा है, काया से कोई भी कार्य कर रहा है, मात्र उसको जानते रहिए, देखते रहिए। जब जानते देखते रख जाएंगे तो भेद विज्ञान हो जाएगा, जड़ और चेतन की भेद रेखा हो जाएगी। तो भाइयों और बहनों, निष्कर्ष के रूप में ये बात कर रहा हूं मैं कि हमको जीवन में करना क्या है। हमारा सनातन सत्य का लक्ष्य ये है कि हम जीवन में आपको जो है वो, हम आपको जो सम्यक दर्शन देना चाहते हैं, आपको पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ क्या है कि मैं करता हूँ, ये कार्य मैंने किया, मैं और मेरा, जितना आप बोलते हो करते हो, ये रॉन्ग बिलीफ है। इसको समाप्त करके और हम आप में नई चेतना संचारित करना चाहते हैं। आपके रोम रोम को ये बताना चाहते हैं कि मैं तो जो है निमित्त हूँ, निर्दोष हूँ, अकर्ता हूँ, और शुद्ध आत्मा और संसार के सभी प्राणी भी ऐसे ही है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जड़ और चेतन की भेद रेखा क्या है वो हमें समझना होता है। वो बिल्कुल साथ साथ चल रही है कि जड़ जो है वो मन वचन काया से मुक्त है, मन वचन काया ये जड़ है, और जो शुद्ध आत्मा है ये चेतन है। तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त रहना है, ये ज्ञाता दृष्टा भाव है, ये दृष्टि विज्ञान है, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा चिंतन करना है। अपने जो स्वरूप की जानकारी करना है, अपने आप को पहचानना है। जब हम अपने आप को पहचानने में लग जाएंगे तो हरी अनंत हरी कथा, हरि की कथा में लग जाएंगे, संसार की कथा को छोड़ देंगे, संसार की कथा करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि उदय और प्रारब्ध से हम प्रभावित हो गए, उसके साथ बह गए और उसकी कथा के अंदर लग गए, और हरि अनंत हरि कथा अनंत के अंदर हम लग गए। इसका मतलब ये कि चेतन से हमने नाता जोड़ दिया है, और मन वचन काया से मुक्त हो गए। हम जो है संसार से मुक्त हो गए हैं और चेतन के साथ जुड़ गए हैं। जब 24 आप चेतन तत्व के साथ में रहोगे, प्रतीति जागृति और अनुभव को बढ़ाते रहोगे। जब आपको ज्ञानी पुरुष ने या जो आपके सदगुरु ने कृपा करके आपको ज्ञान दिया, उस वक्त के अंदर आपको ये प्रतीति करा दी कि तुमको हमें आत्म पद पे बिठा रहा हूँ, तो मैं सोहन राज के पद से, कर्ता पद से हटा करके आत्म पद पर बिठा रहा हूँ। ये साफ साफ कह करके वो जो है हमारे अनंत अनुबंधी कषायों को क्षीण करते हैं और कषायों को भस्मीभूत करते हैं और हमको आगाह करते हैं, अब मैंने तुम्हारे को जो है वो अंतरात्मा पद पर बिठा दिया है। तुम जो है 24 घंटे इसकी भजना करो, 24 घंटे ये अनुभव करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया जो है ये भुगतान है, दोनों साथ रहेंगे। देखिए, जड़ और चेतन जो है दोनों साथ रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जड़ की मुझे आवश्यकता नहीं, इसको हटा दो, नहीं हटा सकते। और अगर जड़ कहे कि नहीं चेतन तत्व की मेरे को आवश्यकता नहीं, इसको अलग हटा दो, ये हट नहीं सकता। इनका दोनों का उद्देश्य है हटना है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग होना है, लेकिन वो अलग अलग होने का तरीका होगा। उसको अलग अलग होने के लिए जो हमें जो है इससे जड़ से मुक्त होना पड़ेगा, और जिसको जो अलग होने वाला है, जो कि मुक्ति की ओर जाने वाला चेतन तत्व, उसके साथ में जुड़ना पड़ेगा, उस पाले में जाना पड़ेगा।
और उसकी भजना करनी पड़ेगी और उसके गुणों को याद करना पड़ेगा। हमारे उसके गुण जो ज्ञाता दृष्टा लक्षण है उसको याद करना पड़ेगा। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या हो गया कि ये सोहनराज बुद्धि पुतला है, ये मेरा पड़ोसी है और इसका मन से ये क्या चिंतन कर रहा है, वचन से ये क्या बोल रहा है और काया से जो है ये क्या कार्य कर रहा है, इन सबको मात्र देखता हूँ मैं, एक अलग रह करके देखता हूँ। वो बिल्कुल जो मैं और मेरा यानी इसको अलग रूप होकर के मैं देखता हूँ, वो मेरा ज्ञाता दृष्टा भाव है। और अलग रहने के बाद भी उसके साथ में जुड़ना नहीं है। जुड़ने का अर्थ हो गया कि हम उसके साथ बह जाना। कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो क्रोध के अंदर आपने जो है आवेश में आ गए और अनर्गल बातें करते रहे और आपने समता भाव नहीं रखा। समता भाव रखने का अर्थ ये है कि आप मन वचन काया से मुक्त रहे और आप जो है गुस्सा आ रहा है तो आपने अपने भावों के अंदर भी गुस्सा ले आए, आप जो है उसके साथ में बह गए, उसके साथ में जुड़ गए और वैसे नए कॉजेज डालने चालू कर दिया आपने, तो वो जुड़ाव हो गया। वो हमें नहीं करना है। हमें तो जड़ और चेतन की भेद रेखा को देखना है कि जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि ये तो पिछले जो कर्मों का भुगतान है तो वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, वो तो कुदरत के अधीन है। कुदरती जो उदय और प्रारब्ध कराती है और कुदरती संजोग लाके खड़ा करती है, तो ये तो कार्यक्रम सब चलता रहेगा क्योंकि ये कुदरत का कार्य है। लेकिन जो है अपने आप को उससे अलग मान करके और अपने अस्तित्व की जानकारी करना कि मैं तो इससे मुक्त हूँ। जब हम अपने अस्तित्व की जानकारी करने में भेद विज्ञान के अंदर लग जाते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा के अंदर लग जाते हैं, हम अपने जो है शुद्ध स्वरूप के अंदर लग जाते हैं, शुद्ध भावों के अंदर चले जाते हैं, हम प्रज्ञा के संसार के अंदर चले जाते हैं, हम संवर और समता का सहारा लेते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारी समता की साधना है उसको दृढ़ कर देते हैं। तो दृढ़ करने के साथ साथ के अंदर जो है हमारा ऑटोमेटिकली ये भेद रेखा हो जाती है। तो दोनों की जड़ और चेतन की भेद रेखा क्या है कि दोनों अलग अलग साथ रहते हुए भी जड़ कभी चेतन नहीं बन सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। ये भूले हुए अनादि अनंत काल से हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इस जन्म में ये अलग हो जावे ऐसा हमको जो है वो वैसा वो टारगेट बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि अपने अपने स्वरूप में जब ये अलग हो जाएंगे तो वो मुक्त रहेंगे। इसलिए प्रकृति और पुरुष को अलग रखो। प्रकृति और पुरुष का अलग रहना ही सबसे बड़ी साधना है और यही ज्ञाता दृष्टा भाव है। प्रकृति को प्रकृति में रहने दो, पुरुष को पुरुष में रहने दो और आप तो मात्र दोनों को देखते रहो कि ये अलग है और वो अलग है। केवल एक जो है दृश्य और दृष्टा के मुताबिक केवल उसको देखते रहो। तीन शब्द आते हैं, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। दृश्य तो जो हम खुली आंखों से जो कुछ भी संसार को देखते हैं वो सारा दृश्य है और उस दृश्य के साथ जो दृष्टि दी जाती है वो दृष्टा देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जड़ और चेतन की भेद रेखा को समझ करके संतुलन बिठाना है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभ कामना कि आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और आप अपने जीवन के अंदर परोपकार करते करते अपने परिवार के साथ में रहते रहते अपना जीवन आनंदमय बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।